Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is on the analgesia system. Very important topic to understand and interesting also. Basically, human body have a system to transmit the pain from the receptor and into the nervous system. This whole pathway we have discussed in our other lectures. Okay, how from the receptor pain comes, go to spinal cord, first order, second order, then to thalamus, third order, then to cerebral cortex. When pain pathway, pain sensation reaches cerebral cortex, we are aware that we are feeling the pain. अब ह्यूमन बॉडी में उसके साथ एक और सिस्टम भी होता है जो कि इस पेन को थोड़ा कंट्रोल करता है, क्योंकि अगर ये पेन सेंसेशन नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो हम अपना कोई काम नहीं कर सकते और ये हमें इतना इरिटेट करे कि और सारे फंक्शन बॉडी के रुक जाएं। Although somewhat pain sensation is necessary, लेकिन excessive pain sensation को कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन बॉडी में एक सिस्टम है, that is known as analgesic system या analgesia system. What that is? We will do that. Basically this is definition of this is the pain suppressing or pain control system of the body, analgesic system. Now analgesic system has its own pathway through which it blocks the synaptic transmission of pain sensation in the spinal cord and brain, so causes the pain sensation to be tolerable. एनाल्जेसिक सिस्टम क्या करता है? पेन को रोकता नहीं, कंट्रोल करता है, किसी हद तक कंट्रोल करता है, सप्रेस करता है, इसलिए पेन सप्रेसिंग सिस्टम है। जो पेन का रास्ता है, जहां जहां से पेन जा रहा है, गुजर रहा है, तमाम के लेवल पे हमारे पास इसके सप्रेसिंग सिस्टम भी मौजूद है। उसका एक अपना रास्ता है, अपना पाथवे। पेन पाथवे असेंड होता है, ये सप्रेसिंग सिस्टम ऊपर से डिसेंड होगा, हमारे ब्रेन से आएगा, क्योंकि पेन ब्रेन तक पहुंचेगा तो ब्रेन उस ऊपर से उसको कंट्रोल करेगा। किस तरह होता है देखते हैं इसका पाथवे। इस डायग्राम पे जरा आप गौर करें। दिस इज बेसिकली एनाल्जेसिक सिस्टम दिखाया गया, लेकिन इसके साथ ये ग्रीन न्यूरॉन को अगर हम देखें, लिखा है नॉक्सियस स्टिमुला। नॉक्सियस का मतलब पेनफुल स्टिमुला है, वो फ्री नर्व एंडिंग जिनको नोसिसेप्टर कहते हैं उनको स्टिमुलेट करेगा, वहां से पेन की सेंसेशन आएगी, डॉर्सल रूट गैंग्लियन से अंदर जाएगी स्पाइनल कार्ड में। और ये क्या लिखा हुआ है स्पाइनल कार्ड का डॉर्सल हॉर्न, वहां पे ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन सेकंड के साथ साइनेप्स करेगा, सेकंड को एक्टिवेट करेगा, देन सेंसेशन विल रीच इज अपवर्ड थैलेमस। क्लियर? ये होता है नॉर्मल पाथवे। नॉर्मल पाथवे में स्लो पेन में रिलीज होता है सब्सटेंस पी, इन फास्ट पेन the transmitter is glutamate, so substance P shown here and also glutamate is necessary for transmitting the pain sensation to upward higher brain. Now what analgesia system do? ऊपर लिखा हुआ ये बाद में आएंगे, पेरी एक्विडक्टल ग्रे क्या है, देन मेडुला रेटिकुलर फॉर्मेशन, यहाँ से देखें प्लस प्लस एनाल्जेसिया सिस्टम यहाँ से आ रहा है, ये फिर इस एक न्यूरॉन को इनहिबिट स्टिमुलेट करेगा। ये न्यूरॉन स्पाइनल कार्ड में होता है, लेकिन ये खुद है इनहिबिटरी इंटर न्यूरॉन, यानी ये न्यूरॉन स्टिमुलेट होके दूसरे न्यूरॉन को इनहिबिट करेगा, इसलिए इसका फंक्शन इनहिबिटरी है। सो दिस इज नोन एज इनहिबिटरी न्यूरॉन। स्पाइनल कार्ड का ये क्या करेगा? ये एक ऐसा सब्सटेंस रिलीज करेगा जो कि इस साइनेप्स के लेवल पे सब्सटेंस पी के सिंथेसिस को रोकेगा। ये कौन सा सब्सटेंस रिलीज करता है? ये रिलीज करता है एंडोजीनस ओपियोइड, और वो फिर ये ओपियोइड रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे तो सब्सटेंस पी या ग्लूटामेट की सिंथेसिस को रोकेंगे तो क्या हो जाएगा? ट्रांसमिशन ऑफ पेन इंपल्सेस टू द ब्रेन क्या लिखा हुआ? ब्लॉक। सो नो परसेप्शन ऑफ पेन इन द थैलेमस एंड आल्सो इन द हायर सेंटर्स। ये मैकेनिज्म होता है। अब ये जो पाथवे, दिस पाथवे, ये है एनाल्जेसिया पाथवे, ये हमने स्टडी कर। ये ब्रेन के अंदर नॉर्मली ये सिस्टम मौजूद होता है। दिस सिस्टम इज नॉर्मली प्रेजेंट इन आवर ब्रेन। क्लियर? सो मेजर कंपोनेंट्स क्या है एनाल्जेसिया सिस्टम के? ये जो पिक्चर में थे क्या है? पेरी एक्विडक्टल ग्रे एंड पेरीवेंट्रिकुलर एरियाज ऑफ द मेडुला एंड अपर कोन दैट सराउंड द एक्विडक्ट ऑफ सैलियस
Aqueduct of Salvius is the way through which cerebrospinal fluid comes into fourth ventricle. उस रास्ते के अराउंड जो ग्रे मैटर है वो इसका हिस्सा है. The ref magnus nucleus, a thin midline nucleus located in the lower pons and upper medulla, ये इसका हिस्सा है. And the nucleus reticularis located laterally in the medulla, medulla का ये nucleus ये भी इस सिस्टम का हिस्सा है. और नीचे स्पाइनल कार्ड में पेन इनहिबिटरी कॉम्प्लेक्स लोकेटेड इन द डॉर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कार्ड. ये देखें, ये रेटिकुलर फॉर्मेशन मेडुला के कुछ हिस्से, पेरीएक्वेडक्टल ग्रे मैटर और स्पाइनल कार्ड के लेवल पे ये जो इनहिबिटरी न्यूरॉन है ये पार्ट है इसका. और डिटेल में दिस इज आल्सो शोन हियर द एनाल्जेसिया सिस्टम. ये क्या लिखा है, पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई थर्ड वेंट्रिकल के अराउंड. ये देखें पेरीएक्वेडक्टल ग्रे मैटर, ये ग्रे कलर में जो है. Or this is known as aqueduct of Salvius that drain from lateral to fourth ventricle. So this is an important pathway through which basically pain is suppressed. See here, neuron come in this pathway from these upper area. Then they come to ref magnus nucleus of bone. Then from here neuron come, crosses medulla, come here and come to the spinal cord. From spinal cord, this is known as encephal neuron. This is basically same interneuron which have pain suppressing function at this synapse. के पहला आर्डर न्यूरॉन जो पेन का है वो जिसके साथ साइनेप्स करता है, ये encephal न्यूरॉन उसी को इनहिबिट कर देता है, तो पेन के पाथवे को सप्रेस कर देगा इसका. क्लियर? So this is known as, this is the analgesic pathway. ये भी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में ही प्रेजेंट होता है अराउंड इस हमारे पेन पाथवे. Now in detail के fiber of analgesic pathway arise from frontal lobe of cerebral cortex and hypothalamus. So pain suppressing system is regulated in the frontal lobe of cerebral cortex. क्योंकि वहां से सिस्टम स्टार्ट होता है तो वहीं से रेगुलेट होता है, वहां से स्टार्ट होगा. ठीक है. These फाइबर, फिर ये फाइबर जो ऊपर वाले हैं जो फ्रंटल लोब और हाइपोथैलेमस से निकले, टर्मिनेट इन द ग्रे मैटर सराउंडिंग द थर्ड वेंट्रिकल. थर्ड वेंट्रिकल के अराउंड जो एरिया है ये पेरीएक्वेडिक्टल ग्रे, उसके अराउंड उस एरिया में टर्मिनेट होंगे, वहां से सिग्नल आएगा इनके पास. फाइबर फ्रॉम हियर, फिर इस पेरीएक्वेडिक्टल ग्रे मैटर से फाइबर कहाँ जाएंगे, डिसेंड डाउन टू ब्रेन स्टेम and terminate on nucleus ref magnus. फिर nucleus ref magnus में आते हैं, situated in the reticular formation of lower pons and medulla. इस nucleus के पास आएंगे ref magnus के पास. यहाँ देखो nucleus ref magnus इसके पास आ रहे हैं. Then nucleus ref में फिर अपर मेडुला के और भी न्यूक्लिया, न्यूक्लियस रेटिकुलरस, पैरा गैंग्लियोसेलुलरस, ये भी मेडुला में होता है, इनके पास फाइबर आएंगे. यानी फ्रंटल लोब से फाइबर आए थर्ड वेंट्रिकल के अराउंड एरिया में, वहां से आए ब्रेन स्टेम में खास न्यूक्लिया के पास जिनके नाम है मेडुला और पोन्स के, रेफ मैग्नस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस रेटिकुलरस, पैरा गैंग्लियोसेलुलरस, इनके पास सिग्नल आएंगे. अगेन यहाँ इस डायग्राम में भी दिखाए गए, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आए ये रेटिकुलर, ये कहाँ सेरेब्रल कॉर्टेक्स से रेड वाला आ रहा है, फिर एनर्जेटिक पाथवे ये मिड ब्रेन में पेरीएक्वेडिकल ग्रे मैटर, वहां से नीचे आ रहा है न्यूक्लियस रेफ मैग्नस, वहां से फिर नीचे आएगा कहाँ, स्पाइनल कार्ड. यहाँ fiber from these reticular nuclei descend through lateral wide column of spinal cord and reach the synapse of neuron in the afferent pain pathway. अल्टीमेटली ये एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कार्ड में उन न्यूरॉन के पास आएंगे जहां से पेन पाथवे स्टार्ट हो रहा है. क्लियर? तो पेन पाथवे दो थे हमारे, कल कर चुके हैं हम. दैट इज नोन एज न्यू स्पाइनोथैलेमिक, पैलियोस्पाइनोथैलेमिक. वन फास्ट वन स्लो. स्लो सी टाइप फाइबर, फास्ट ए डेल्टा फाइबर. So these reticular fiber will synapse with the pain pathway at these level. ठीक है. A delta type efferent nuclear fiber and neuron of marginal nucleus, C type fiber at neuron of substantia gelatinosa of Rolando. This is also called as that. So they will cause at these level of these neuron means these two pathway at synaptic level, analgesic fiber
अब यहाँ पेन का काम शुरू होगा कि ऊपर से जो भी पेन का सप्रेसिंग पाथवे आया, अल्टीमेटली फास्ट और स्लो पेन पाथवे यानी सी और ए डेल्टा फाइबर जिन न्यूरॉन से ओरिजिनेट हो रहे हैं, एनर्जेटिक फाइबर उन न्यूरॉन के साथ साइनेप्स करके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे जो कि पेन ट्रांसमिशन को रोक देंगे ताकि ब्रेन तक ना जाए। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ एनर्जेटिक पाथवे क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये न्यूरोट्रांसमीटर है ओपियोइड की तरह के सब्सटेंस। दिस फाइबर रिलीज, ये जो फाइबर रिलीज करते हैं एक तो सेरोटोनिन एंड ओपियोइड रिसेप्टर सब्सटेंसेस नेमली इनकेफेलिन, डायनोरफिन, एंडोर्फिन। ये याद कर लें इनके नाम, इनकेफेलिन, डायनोरफिन एंड एंडोर्फिन। दीज आर बेसिकली ओपियोइड इन नेचर। ये सब्सटेंस इनकी नेचर क्या है? ओपियोइड की तरह। ओपियोइड नाम है अफ्यून का, उसकी तरह, यानी आर्टिफिशियल चीज है जो प्लांट से मिलती है, नेचुरली हमारी बॉडी में उसकी तरह के सब्सटेंस होते हैं। So this system is also called as natural opioid system of human body. So you may be asked in exam के बारे में पूछ सकते हैं कि tell name the natural opioids of human body. You will say enkephalin, dynorphin, endorphin, कुछ और भी नाम कुछ बुक्स ने, met enkephalin, leu enkephalin, इस तरह के सब्सटेंस भी आते हैं। तो these are natural opioids of human body. ठीक है, तो यहाँ दोबारा इस डायग्राम को देख लेते हैं हम कि ये रेड वाले फाइबर ये डिसेंडिंग पाथवे ऊपर से नीचे आ रहा है। एक तो कार्टेक्स से आया यहाँ तक, पेरी एक्विडिक्युलर ग्रे मैटर थे, वहां से न्यूरॉन आया मेडुला वाले न्यूरॉन के पास, रेफ मैग्नस न्यूक्लियस, उसने स्टिमुलेट किया एक न्यूरॉन को जो कि आया स्पाइनल कार्ड में, उन न्यूरॉन के पास जहां से दोनों पाथवे लेटरल स्पाइनोथैलेमिक के स्टार्ट हो रहे हैं, ये साइनेप्स इन न्यूरॉन के साथ करेगा और यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा उसके इफेक्ट से ये दो न्यूरॉन ब्लॉक हो जाएंगे। न्यूरोट्रांसमीटर कौन से होते हैं? दीज आर ओपियोइड इन नेचर, नोन एज ओपियोइड सब्सटेंसेस, इनकेफेलिन, डायनोरफिन और एंडोर्फिन। ठीक है, तो ये नेचुरल पाथवे है जिसका एनाल्जेसिक पाथवे। अब एक और इसके साथ रिलेट थिंग है कि इनहिबिशन ऑफ पेन ट्रांसमिशन बाय साइमल्टेनियस टैक्टाइल सेंसरी सिग्नल। इसकी एग्जांपल देते हैं आपको। आपने देखा होता है बास को सर में दर्द होता है तो कोई चीज बांध लेते हैं सर के ऊपर, कोई रुमाल वगैरह। किसी को घर में दर्द होता है, बाम लगा देते हैं ऊपर उस जगह की। किसी को दर्द होता है, बच्चों को कहते हैं, किसी घर में बड़े फर्द को दर्द हो रहा है, वालदा को हो रहा है, अपने बच्चों को बोलती है मेरा सर दबा दे, पाँव दबा दे। तो व्हाट इज दैट थिंग? इज दैट बेनिफिशियल? क्या वो पेन को कम करता है? यस, दीज मैनोवर आल्सो डिक्रीजेस द पेन सेंसेशन। इन चीजों से भी, मालिश करना, बांध देना उस जगह को, वहां को रगड़ लेना, इन चीजों से भी पेन की सेंसेशन में वाकई कमी आती है। That is under in this slide की inhibition of pain transmission by simultaneous tactile sensory signal, यानी साथ साथ एक तो पेन ट्रांसमिट हो रहा है किसी वजह से, उसी वक्त हम अगर उस एरिया के सेंसरी रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे तो पेन क्या हो जाएगा? पहले लफ्ज क्या लिखा है? इनहिबिशन। Stimulation of large type AB sensory fiber from peripheral tactile receptors can depress transmission of pain signal from the same body area. This effect presumably result from local lateral inhibition in the spinal cord. ये कह रहा है कि जो जहाँ एक एरिया से पेन जा रहा है उसके साथ साथ एरिया या उसी एरिया में कुछ ऐसे फाइबर होते हैं जो जब स्टिमुलेट होते हैं, उनसे जब सिग्नल स्पाइनल कार्ड में आता है तो स्पाइनल कार्ड के लेवल पे पेन की सेपरेशन रुक जाती है। दैट इज नोन एज लेटरल इनहिबिशन। ठीक, सिंपल मैनूवर एज रबिंग ऑफ द स्किन near the painful area is often effective in relieving pain। या ये और भी इसका मैनोवर जो चाइनीज टेक्निक आकुपंक्चर है वो भी इसी मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है कि उसमें लेटरल इनहिबिशन होती है कि एक एरिया में स्टिमुलेट करते हैं खास एरिया को जिससे पेन सेपरेशन कम हो जाती है। ठीक, अब इम्पोर्टेंटली एक ये तो नेचुरल मैकेनिज्म है, लेकिन बाज डिजीजेस ऐसी होती हैं, इंपॉर्टेंटली सम डिजीजेस आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी के देयर इज सो सीवियर पेन के ना तो नेचुरल सिस्टम उसको टॉलरेबल करता है, ना हम जो ड्रग्स लेते हैं उससे भी कोई काम नहीं होता,
तो इतना सीवियर पेन होता है कि फिर कभी कभी हमें बाज कैंसर के पेशेंट में पेन को कम करने के लिए सर्जिकल इंटरवेंशन करनी पड़ती है। हाउ सर्जिकल इंटरवेंशन के देखें, स्पाइनल कार्ड में ये पेन पाथवे लिखा है, क्या लिखा है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। हम इसको पढ़ चुके हैं पहले। ये एक खास एरिया से पेन की, सपोज करें ये थोरेसिक सेगमेंट है, ये तो नीचे वाले सेगमेंट के पेन सेंसेशन को अपने साथ लेके आएगा। तो अगर एक आर्गन है जिसकी सेंसेशन इस सिग्नल से जा रही पाथवे से हो, हम फाइन सर्जरी के जरिए स्पाइनल कार्ड में इस पाथवे को कट कर दें, ये पोर्शन कट कर दें, तो जहां से सेंसेशन लेके आ रहा है, अगर वो कैंसर का पार्ट है जिसमें हम पेन को कम किसी भी वजह से नहीं कर सकते, तो दैट मैनोवर विल कॉज द सपरेशन ऑफ पेन। दिस इज नोन एज कटिंग द स्पाइनल कार्ड। इसके लिए यूज होता है वर्ड कॉर्डोटोमी। So surgical interruption of pain pathway is known as chordotomy. The surgically cutting a fiber of anterolateral pain pathway. This is also helpful in decreasing pain, especially in cancer patient. ठीक, तो ये भी एक मैनोवर है। तो ये होता है अप्लाई बाजों का। वैसे तो ड्रग्स हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ ड्रग्स आर प्रेजेंट दैट में डिक्रीज द पेन, लेकिन अगर उनसे भी काम ना हो और पेशेंट बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रेस में है, तो उनकी डिस्ट्रेस कम करने के लिए हम कॉर्डोटोमी भी कर सकते हैं। अब all of us have experienced headache, any other pain in human body, in our body. What we do, we take medicines, basically we take medicine to suppress that pain. हमें सर दर्द हुआ, हम क्या करते हैं, डिस्प्रिन की टैबलेट, पेनाडोल की टैबलेट, मेफेनेमिक एसिड, पोन्स्टान की टैबलेट, दैट वी टेक। तो थोड़ी देर में क्या होता है, पेन कम हो जाता है। अब ये ड्रग्स कैसे एक्ट करते हैं, दिस इज बेसिकली टॉपिक ऑफ फार्माकोलॉजी, लेकिन थोड़ा हम उसका बता दें ताकि इंटरेस्ट होता है माइंड में कि कैसे ये काम करती होंगी। तो पेन जहां से स्टार्ट हुआ, ये देखें फ्री नर्व एंडिंग रिसेप्टर। तो ये फ्री नर्व एंडिंग, अगर आप इसकी डिटेल में पहले भी पढ़ चुके हैं, आप जाएंगे कि फ्री नर्व एंडिंग स्टिमुलेशन किससे होती है, जो इंजरी होती है, इंजरी के बाद यहाँ पे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस बनते हैं, चीजें बनती हैं जो कि फ्री नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट करती हैं। यानी इंजरी के बाद, इन्फेक्शन के बाद, किसी भी चीज के बाद रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने के लिए कुछ केमिकल सब्सटेंसेस बनते हैं, जिनमें हिस्टामिन, ब्रेडिकानिन, प्रोस्टाग्लैंडिन वेरी इंपॉर्टेंट, ये बनते हैं। इनकी वजह से रिसेप्टर स्टिमुलेट होती हैं। तो हम जो ड्रग्स देते हैं, मोस्ट ऑफ द ड्रग, इनको कहते हैं एनसेड्स ड्रग, ये आप पढ़ेंगे जब थर्ड ईयर में आएंगे। वो एनसेड्स ड्रग इन सब्सटेंसेस की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देते हैं। तो जब ये सब्सटेंसेस ब्लॉक हो जाते हैं, तो ये रिसेप्टर स्टिमुलेट नहीं होते, हमें पेन फील नहीं होता उतनी देर तक जब तक उन ड्रग का इफेक्ट है। क्लियर है? सो एनाल्जेसिक ड्रग ऐसे काम करती है। कुछ एनाल्जेसिक ड्रग होती है जो कि स्पाइनल कार्ड और ब्रेन के लेवल पे भी एक्ट करती है, वहां पेन पाथवे को सप्रेस करती है, जैसे ओपियोइड एनाल्जेसिक। लेकिन जनरली हमारे जो एनाल्जेसिक ड्रग जो रूटीन में हम लेते हैं, न्यूब्राल है टैबलेट, पोन्स्टान, पेनाडोल, स्पेशली दीज ड्रग दे एक्ट to decrease the substances, endogenous substances which stimulate the receptor. Clear that? So thank you so much for today's lecture. What we have discussed today, basically today we have discussed as an important pathway of the human body which is natural and that suppress the pain. This is known as pain pathway. How this suppress the pain? Pain is perceived in the spinal cord going upward into the cerebral cortex. When this pathway reaches the cerebral cortex, we are aware that we have painful stimuli. Now, to become pain tolerable, human body also have a system to decrease, suppress that pain sensation. That system is known as analgesia system. Analgesic pathway, there is neuronal pathway which start from the frontal lobe and hypothalamus,
Then from there, fiber come into around third ventricle area known as periaqueductal gray region. From them, fiber come and stimulate the nuclei at the near the reticular formation and ref nucleus of medulla. From there, fiber came and stimulate special inhibitory neuron, the spinal cord, which are connected with the neuron which carries the pain pathway. So they release substances known as endogenous opioid at the level of the synapse of this pain pathway, so inhibit the pain sensation. So this is natural analgesic pathway. The natural endogenous transmitter which take part in this analgesic pathway are known as opioids. Important opioids are enkephalin, dynorphin. Clear, these are important, our opioid like substance, also known as endogenous opioids of human body. We also then discuss lateral inhibition at the level of spinal cord. Sensory pathway of pain also inhibited by an area from where pain come. If we rub that area, stimulate that area, or put an ointment on that area, pain suppressing, so that will also suppress the pain. That mechanism underlying is lateral inhibition ke near the pain sensing neuron from that area. Also there are other neuron which will suppress pain sensation from them. Then we discuss ke we also take drugs to suppress the pain. Most of the drugs act at the level of this receptor, especially non-steroidal anti-inflammatory drugs. Clear? So what they will do, they will decrease the chemical substance which are responsible for the stimulation of the pain receptor. Clear? So thank you for today's lecture.